नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा है चैप्टर 5.14। सो फार आई हैव टेकन 13 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टेकन सम फंडामेंटल लेक्चर्स ऑन पॉलिटी लाइक प्रीएम्बल, यूसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो अगर आप लोगों को वो सारे लेक्चर्स देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वो सारे लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या किसी भी स्टेट की पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए एसएससी बैंकिंग और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन बैंकिंग, जेल प्रहरी, बिहार दरोगा, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में उन सारी क्लासेस को लिया, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम समझते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 29। चलिए समझते हैं आर्टिकल 29 और 30 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 29 और 30 जो कि कल्चरल एजुकेशनल राइट है, वो बात करता है कि कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ओनली इंजॉय बाय द इंडियन सिटीजन। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो ये 29 और 30 आर्टिकल जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आर्टिकल 29 क्या बोलता है। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हालांकि इसमें माइनॉरिटी की बात नहीं बोल रहे हैं। आर्टिकल 29 का जो क्लॉज 1 है, इसमें जो कह रहा है, दिस आर्टिकल इज फॉर एनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर ऑफ इट्स ओन एंड हैव राइट टू कंजर्व इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। अगर कोई भी सेक्शन सोसाइटी को इन रिस्पेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी और मेजोरिटी, जो हालांकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हैं उनको भी समझना चाहिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हैं, जो कि अल्पसंख्यक हमारे देश में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जोरास्ट्रियन हैं, जैन्स हैं, इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में ये बोलना चाह रहा है कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी और मेजोरिटी, अगर किसी भी कम्युनिटी का जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या किसी भी तरीके की जो प्रैक्टिस है, अगर वो यूनिक है तो कम्युनिटी चाहे तो उसको कंजर्व कर सकती है, उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 बोलता है कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट आर मेंटेन्ड बाय स्टेट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट रिसीव एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड एनी ऑफ देम। मतलब किसी को भी, एक हमने आर्टिकल पढ़ा था 15 का क्लॉज 3, ये ध्यान रखिएगा। 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो और आपको भी याद रखना चाहिए, हालांकि मैं उसकी लेक्चर आर्टिकल 15 का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा इस लेक्चर, इसके ऊपर में आई बटन पे। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 बोलता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जिसको गवर्नमेंट की एड यानी गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उसमें किसी भी इंसान को को रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी एक के बेसिस पे एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं बोली गई, वो है सेक्स। सेक्स मतलब लिंग भेद के आधार आप कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कह सकते हैं कि भाई सिर्फ गर्ल्स स्कूल में लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते या बॉयज़ स्कूल लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती। तो अगर स्टेट चाहे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो था, मैंने आपको बताया था, उसके तहत गवर्नमेंट बच्चों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए या किसी बच्चों के लिए एक अलग से प्रोविज़न बना सकती है। तो जो गर्ल्स स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 29। अब समझते हैं आर्टिकल 30 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 30 डील्स विद, हाँ, अब जो ये आर्टिकल है आर्टिकल 30, ये एक्सक्लूसिवली फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी है। जो मैंने आपको बताई कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो आप ध्यान रखिएगा। इट डील्स विथ राइट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने आपको बताया था। इट डील्स विथ राइट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकती है। और एक 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था। इसमें डिसाइड किया गया था कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहे तो उसको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार आर्टिकल
30 क्लॉज 1A के तहत है कि वो चाहे तो राइट टू प्रॉपर्टी को उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार उसके लिए अवेलेबल रहता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 30। तो चलिए दोस्तों, तो आज हमने आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के बारे में पढ़ा। अब हमारा बच रहा है एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो हम लोग जल्दी से पढ़ने वाले हैं। आप इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज कीजिए और इस आर्टिकल में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और सारे लेक्चर्स को आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग फंडामेंटल राइट फिनिश कर देंगे। बट लेकिन मैं आपको एक काम करूंगा, मैं एक रिवीजन क्लास लूंगा जिसमें सारे आर्टिकल्स को एक ही क्लास में, हालांकि अगर वो चाहे तो क्लास 10 से 15 मिनट की बन जाए, उसका कोई इशू नहीं होगा, बट मैं वो सारे आर्टिकल्स को एक साथ आपका रिवाइज करा दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इस लेक्चर को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और इनफैक्ट सारे लेक्चर्स को दोबारा देखिए। सबकी लिंक मैं इस लेक्चर में दे दूंगा और नीचे ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा और नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो वो सारे लेक्चर्स को जरूर देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग बहुत जल्दी टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, तो आप लोग जरूर रिवाइज कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं ना उसको, तो आप MPPSC के बारे में उनको बताइए, क्योंकि MPPSC एक्सप्रेस खाली MP की तैयारी नहीं करा रहा है। MPPSC एक्सप्रेस आपको जो जनरल सब्जेक्ट हैं GS के वो सारे कंप्लीट कराएगा एंड देन स्टेट स्पेसिफिक भी कराएगा। चूँकि ये चैनल बेस्ड है MP में, इसलिए इसका नाम MPPSC एक्सप्रेस है, लेकिन ये इन रिस्पेक्टिव ऑफ MP ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी है MPPSC एक्सप्रेस आपके लिए कराएगा। इसी तरह से चैनल के बारे में आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए और जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।